हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से अडानी ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप के ऊपर एक से बढ़कर एक समस्याएं आती ही जा रही हैं और समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा ही आप जानते होंगे, अभी पिछले कुछ दिनों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके कारण इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 20% जैसे 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगे थे और अन्य ग्रुपों में 5%, 10% जैसे लोअर सर्किट लगे थे। और आज भी देखा जाए तो ये लोअर सर्किट जारी है। तो अब ऐसा क्या हो गया, जबकि बीच में कुछ ठीक ठाक मामला हुआ था एक दिन, लेकिन अब फिर से वो दौर जारी हो गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, तो हमारा पहला एक्शन तो हिंडन ग्रुप की रिपोर्ट ही थी। दूसरा एक्शन हमारा सिटी ग्रुप ने भी लिया है, जिसने अडानी ग्रुप के बॉन्ड लेने से मना कर दिया, जो सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते थे। तो इसके बाद भी शेयर मार्केट के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो क्रेडिट स्विस है, इसने अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी को लैंडिंग जो वैल्यू है इसकी 0 कर दी है। यानी पहले इसकी लैंडिंग वैल्यू देखे तो 75% हुआ करती थी, दी जाती थी, और क्रेडिट स्विस ने इसकी वैल्यू 0 कर दी है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसके कारण शेयर में लगातार गिरावट चल रही है। और तीसरा कारण एक ये भी है कि अडानी ग्रुप ने, गौतम अडानी ने अपना जो एफपीओ अडानी एंटरप्राइजेस का लाए थे, उन्होंने अपना वापस ले लिया है। और अडानी ने हवाला दिया है कि जिस प्रकार से उनके शेयरों में गिरावट चल रही है, वो नहीं चाहते हैं कि जो एफपीओ में निवेश किए हैं उनको लॉस हो या हानि हो। क्योंकि आप जानते होंगे अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो काफ़ी नीचे आ चुका था और एफपीओ के प्राइस से भी नीचे आ चुका था, जिसके कारण अडानी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया है। और जिन्होंने एफपीओ में पैसे लगाए होंगे तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो एफपीओ के पैसे हैं वो आपके वापस जल्द ही आ जाएंगे, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं सभी समस्याओं के बीच आरबीआई ने भी सभी बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि अडानी ग्रुप का कर्जा किस बैंक के ऊपर कितना है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट वाली बात ली है। मार्केट में सेंटिमेंट्स के आधार पर चलता है मार्केट, तो आरबीआई की कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी इसके लिए नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, जिससे और शेयरों में गिरावट चल रही है। आरबीआई ने सभी बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि किस बैंक ने कितना लोन अडानी ग्रुप को दे रखा है। और अगर देखते हैं तो अडानी जो है हमारे नंबर 2 पे चलते थे ऑल वर्ल्ड पे फोर्ब्स के अनुसार अमीरों की लिस्ट में। तो आज देखते हैं तो लगभग टॉप 10 में भी इनका नंबर नहीं है। तो टॉप 15 में भी लगभग इनका नंबर नहीं, अभी 15 नंबर पे थे। अगर आज के दिन और शेयरों में गिरावट हुई है तो टॉप 15 से भी ये हट जाएंगे। आज के दिन देखते हैं तो आज के दिन की गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी डाउ जोन्स ने S&P इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को हटाने का फैसला लिया। तो सबसे बड़ा कारण यही है अडानी ग्रुप के आज गिरने का। तो आज देखते हैं जितने भी लगभग अडानी ग्रुप हैं सभी में लोअर सर्किट लगा हुआ, किसी में 10% का, किसी में 5% का। तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो डाउ जोन्स है, इन्होंने S&P जो इंडेक्स है इससे अडानी, हम देखते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। और जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप को जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच करवाने की मांग विपक्ष ने की है। और सरकार से जवाब मांगा है कि LIC और जो SBI के पैसे हैं वो इसी ग्रुप में क्यों लगा दिए गए, और भी ढेर सारे आरोप लगाए गए हैं। तो इसमें भी बैड इम्पैक्ट इन शेयरों के ऊपर पड़ा है, जिसके कारण आज ये फिर से इन शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। और देखते हैं तो अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस में इनमें देखते हैं लगभग 10% जैसा लोअर सर्किट लग चुका है। और देखते हैं तो ये अपने ऊपर प्राइस से लगभग 60% जैसा नीचे आ चुके हैं। और आम जनता पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि गौतम अडानी जी का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाए। कहीं ये भी अन्य नीरव मोदी या अन्य जो भगोड़े हैं हमारे, उनकी तरह ये देश छोड़ के भाग न जाएं, जिससे हमारे देश का पैसा डूब जाए। तो ये संजय सिंह ने मांग की है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से पत्र लिखकर। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप 19 लाख करोड़ हुआ करता था, आज के दिन देखते हैं तो सिर्फ 10 लाख करोड़ के आसपास ही बचा है। यानी सीधा देखा मोटा तो 50% जैसा मार्केट कैप साफ हो गया है। और जो ये टॉप 10 में आया करते थे, यानी टॉप 2 में ही रहते थे, कभी 2 में कभी 3 में, आज के दिन देखा तो ये टॉप 15 में भी इनकी स्थिति नहीं है। और आज के दिन भी देखते हैं तो इसके शेयरों में लगातार गिरावट चल रही है। तो
अब तो इसमें जो मामला है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो अभी इनके शेयरों से दूरी रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लग रहा था कि मामला जल्द ही शांत हो जाएगा, लेकिन अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा टाइप का बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बन गया क्योंकि जो डाउ जॉन्सन है उनके अडानी एंटरप्राइजेस को वहाँ से हटाने का फैसला ले लिया। हम इन्वेस्टर भाइयों को सिर्फ इसे एक मौके की तरह देखना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक हमें अपना पैसा बचा के रखना है, और जैसे हालात सामान्य होते हैं तो हम चाहें तो इसके शेयरों पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लगभग 60% 65% जैसे डिस्काउंट में इनके शेयर मिल रहे हैं। और जब ये मामला शांत हो जाए तभी इनके शेयरों में पैसा लगाना है। और फिर भी शेयरों में पैसा लगाने से पहले आपकी जो फंडामेंटल एडवाइजर उनकी सलाह जरूर लें और आप अपने रिस्क पर ही पैसे लगाएं। आपका पैसा आपका रिस्क है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर ये हमारा वीडियो आपको 1% भी पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।